अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप पेज हमारे पास है स्किल स्वैप ए पीयर टू पीयर कम्युनिटी स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लीड का CS619 और इस प्रोजेक्ट का इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोटोटाइप पेज। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके अलावा आपने इसके लिए कौन से टूल और लैंग्वेजेस यूज़ करने हैं और उसके अलावा ठीक है आपने प्रोजेक्ट कैसे रन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अगर आप यहाँ पे इसका जो फाइनल फाइल है ना, फाइनल डिलीवरेबल की फाइल, तो इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास है टोटल 12 फाइल्स। ओके, और अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं जो हमारे पास स्किल स्वैप पीयर टू पीयर कम्युनिटी स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप पेज रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, डोमेन कैटेगरी सेम एज इट इज, वेब एप्लीकेशन, सोशल कम्युनिटी, ठीक है, सोशल कंप्यूटिंग। और इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तकरीबन 50% कोर फंक्शनल प्रोटोटाइप पेज रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, प्रोटोटाइप पेज में। और इसकी जो मैन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैन रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप आते हो तो मॉड्यूल में अगर आप देखते हो हमारे पास है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, प्रोफाइल मैनेजमेंट है, स्किल कैटलॉगिंग और मैचिंग लॉजिंग इंजन एंड स्विफ्ट रिक्वेस्ट स्टेट सिस्टम और रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी, तो जो हमारे पास है FR1, इसमें आपने क्या क्रिएट करना है, एक साइन अप एक लॉगिन, और जो आपका साइन अप लॉगिन है वो उसके लिए आपने यूज करना है इंक्रिप्शन और JWT सेशन हैंडलिंग का। ठीक है, इसके लिए हमारे पास है प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो सिंपल प्रोफाइल मैनेजमेंट में आपने जो आपका मेन डाटा है ना, यूजर का जो भी मेन डाटा होता है, जैसे कि उसका यूजर नेम, ID, पासवर्ड और उसका जो लोकेशन वगैरह है वो आपने मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है FR3 में आपने कैटेगराइज जो सेलेक्ट लिस्ट वगैरह है इसको आपने इसका जो लेआउट है वो आपने बनाना है। ठीक है, फिर हमारे पास है FR5, तो FR5 नेक्स्ट हमारे पास है FR6, FR7, तो ये चीज़ें आपने रीड करनी है, ऑलरेडी आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आपने कौन कौन से लैंग्वेजेस टूल यूज करने हैं। तो जो आपका यहाँ पे है IDE, तो टेक्स्ट एडिटर आपने यूज करना है जिसमें आपने कोड राइट करना है। ठीक है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो VS कोड। ओके, फ्रंट एंड हमारे पास हो गया React.js और वेब टेलमेंट CSS। ठीक है, बैकएंड हमारे पास है Node.js और Node.js का हमने क्या यूज करना है, Express.js फ्रेमवर्क। ठीक है, डेटाबेस हमारे पास है MongoDB, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ है MongoDB। ठीक है, और रियल टाइम प्रोटोकॉल के लिए आप यूज कर सकते हो Socket.io। इसके अलावा अगर आप नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एक सैंपल लेआउट दिया हुआ है, तो आप इसी तरह के सिमिलर लेआउट बना सकते हो। ठीक है, आपने कोशिश करना है कि इस तरह मिलता जुलता आप एक लेआउट बनाओ। ओके, तो ये हमारे पास है साइन अप लॉगिन पेज का लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो आपका मैन डैशबोर्ड है, तो वो भी इस तरह का कुछ शो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह सिमिलर लेआउट आपने बनाना है, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो वो मसला नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और लेआउट है स्वैप रिक्वेस्ट का, तो इस तरह एक स्वैप रिक्वेस्ट का लेआउट भी आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये फाइल आपने उसको कैसे अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे लिखा है अपलोड ए सिंगल कंप्रेस फाइल। जो भी आपकी फाइल है उसको आपने जिप या रेल करके और आपकी स्टूडेंट ID .zip ऐसा कोई फाइल आपने सबमिट करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या क्या यूज करना है, एक आपका होगा सर्वर, एक आपका होगा क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट साइड जैसे कि हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया है कि इसका जो लेआउट है, ठीक है, जहाँ से यूजर ने इंटरेक्शन करना है उसके लिए हमने यूज किया है React.js, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है।
और जो बैकएंड है, बैकएंड के लिए हमने क्या यूज किया है, एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे आपने दो फोल्डर बनाने हैं, एक हमारे पास होगा क्लाइंट, एक हमारे पास होगा सर्वर। ठीक है, सर्वर के अंदर आपका होगा बैकएंड कोड और क्लाइंट के अंदर आपका होगा फ्रंट एंड का कोड। ठीक है, अच्छा, अभी इसको आपने रन कैसे करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ कि आपने रन कैसे करना है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका जो फाइल है, ठीक है, एक फाइल में यहाँ पे मैंने इसकी वो कमांड सेव की है। तो सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रन करेंगे बैकएंड। ठीक है, तो बैकएंड रन करने के लिए या तो आप यूज कर सकते हो npm start और या आप यूज कर सकते हो npm run dev। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm start, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकएंड। ठीक है, ओके, तो इस तरह आपका क्या होगा, आपका जो बैकएंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट अब यहाँ पे हम रन करेंगे फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड को आपने कैसे रन करना है, सेम। ठीक है, हमारे पास एक और कमांड है npm start। ठीक है, अच्छा, उससे पहले यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे हमारा जो बैकएंड है वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये जो URL है मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई एरर वगैरह शो नहीं हो रहा तो एट मीन्स का आपका जो बैकएंड है वो चल रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, अपना फ्रंट एंड रन कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड रन करने के लिए सिंपल आपने यूज करना है npm start। ठीक है, और इसको आपने कैसे रन करना है, बैक, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट और क्लाइंट के अंदर आपने यहाँ पे एंटर करना है cmd। ओके, और अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा npm start। तो इस तरह हमारा क्या होगा, जो हमारा क्लाइंट साइड है वो भी रन हो जाएगा। और अब जो क्लाइंट साइड का URL है, ठीक है, उसको आपने कैसे एंटर करना है। ठीक है, क्लाइंट साइड जो हमारा फ्रंट एंड है। ओके, तो अगर आपने रिएक्ट जेएस का कोई भी प्रोजेक्ट रन करना हो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, http:/localhost:3000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ब्राउजर में एंटर करता हूँ localhost/:3000। इसको अगर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा क्लाइंट साइड चल गया है तो एट मीन्स कि यहाँ पे हमें जो लेआउट है वो यहाँ पे शो होगा। ओके, तो ये आपका ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, तो जैसे आपका सर्वर स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसका वो जो भी लेआउट आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्लाइंट साइड है, ठीक है, जो रिएक्ट जेएस है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट एंड है वो चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसके साथ करेंगे कंपेयर, ठीक है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पेज हमारा कौन सा है, लॉगिन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का लेआउट, ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक लेआउट है हमारे पास। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमें सैम्पल डिजाइन दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास एक चीज का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इमेज हमने लगाए हैं, तो अगर आप सेम एग्जैक्टली ये इमेज लगाएंगे तो आपके पास भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती, आप यहाँ पे कोई भी इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। जो हमारे पास मेन चीज है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और जिस तरह इनकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके साथ सिमिलर एक लेआउट आपने बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया साइन अप लॉगिन पेज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है रजिस्टर नाउ का बटन। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी यूजर करता हूँ साइन अप। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और एक यूजर को मैं करता हूँ साइन अप। ठीक है, इधर हम एंटर करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है डैशबोर्ड। तो इधर अगर आप आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक डैशबोर्ड। ओके, तो
तकरीबन सिमिलर एक डैशबोर्ड आपने यहाँ पे बनाना है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डैशबोर्ड। जस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ी से जो मिस मैच है वो आपने यहाँ पे लगाना है इमेज, और बाकी ये जो डेटा है ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक डेटा आ रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है माई प्रोफाइल, ठीक है, और एक हमारे पास है सर्च स्किल, इसके अलावा हमारे पास है स्किल मैचिंग, ठीक है। तो फिलहाल जो यूज़र हमने लॉगिन किया है इसका कोई भी मतलब ऐसा कोई स्किल मैच वगैरह नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास है स्वैप रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास है रिक्वेस्ट के लेआउट। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेजेस, ठीक है। तो इधर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एक मैसेजेस ऑप्शन, ठीक है, और एक हमारे पास है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको शो होगा जो भी आपकी नोटिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है नोटिफिकेशन का लेआउट, और लास्ट में हमारे पास एक है रेटिंग, रिव्यू एंड एक है सेटिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेटिंग एंड रिव्यू। तो रेटिंग एंड रिव्यू में आप आते हो तो यहाँ पे आपको क्या शो होगी, रेटिंग एंड रिव्यू आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और एक हमारे पास है सेटिंग। तो सेटिंग में आप क्या कर सकते हो, और एक हमारे पास है माई प्रोफाइल। तो माई प्रोफाइल में आप मैनेज कर सकते हो अपना प्रोफाइल, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास CSS ऑननेस प्रोजेक्ट हमारे पास है स्केल स्वैप पीयर टू पीयर कम्युनिटी स्केल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, और ये हमारे पास इसका प्रोटोटाइप पेज है, ठीक है। फिर जब आपका होगा फाइनल, तो फाइनल में आपने इसकी जितने भी बैकएंड के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट करने हैं, और जो लास्ट 5 to 6 रिक्वायरमेंट है वो भी आपने इसके साथ कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक फिलहाल जितना काम हमने किया है तकरीबन ये है 50% से ज़्यादा, और आपकी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 50%, ठीक है। तो इंशाल्लाह फाइनल में फिर हम इसको करेंगे कंटिन्यू, और इसमें आपका कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ होगा, ठीक है। और जब आपका वाइवा होगा तो वाइवा में भी आपने इसी तरह आपने सुपरवाइजर के सामने रन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी साइन अप किया, लॉगिन के बाद हमारा है डैशबोर्ड, और ये सारी चीज़ आपने सुपरवाइजर को दिखानी होती है। इसके लिए सुपरवाइजर आपसे पूछ सकते हैं आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे लैंग्वेजेस में, ठीक है, तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया है रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, और डेटाबेस हमारे पास है मोंगोडीबी, और कम्युनिकेशन के लिए है socket.io फॉर रियल टाइम चैट। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट प्रोटोटाइप पेज सोल्यूशन। और इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या अगर किसी ने कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, या अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं VS कोड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपके 2 अलग अलग सर्वर हैं, ठीक है। आपको जो प्रोजेक्ट है तो अलग अलग सर्वर पे चलने हैं। एक हमारे पास है क्लाइंट साइड, एक हमारे पास है सर्वर साइड। तो सर्वर साइड का भी आपका एक अलग सर्वर होगा, क्लाइंट साइड का भी आपका एक अलग सर्वर होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड हमारा चलता है लोकल होस्ट 5000, और फ्रंट एंड हमारा चलता है लोकल होस्ट 3000, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ओपन करते हो क्लाइंट, तो क्लाइंट के अंदर आपको मिलेगा फ्रंट एंड कोड, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो सर्वर, तो सर्वर के अंदर आपको मिलेगा बैकएंड का कोड जिसमें हमने यूज किया है Node.js। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे आते हो नोड एंड मॉड्यूल्स, तो इसमें आपकी जितनी भी डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल है यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर आप अपने वो आइकन्स वगैरह रख सकते हो। एक हमारे पास यहाँ पे है SRC। तो SRC के अंदर आपकी मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट्स।
तो कंपोनेंट में जो हमारा लेआउट है, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो लेआउट है जहाँ से यूजर ने इंटरेक्शन करना है, ये जितनी पेजेस आपको शो हो रही है ये सारी पेजेस हम रखते हैं SRC, और SRC के अंदर हमारे पास है कंपोनेंट फोल्डर्स, तो इसके अंदर हमारे पास लेआउट पेजेस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट में आप जो लगन से आपका कॉन्फ़िगरेशन कोड है वो यहाँ पे लिख सकती हूँ। एक हमारे पास है सर्विसेज, तो सर्विसेज के अंदर आप अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। और ऐप के अंदर आप अगर आपने कोई पेज वगैरह लिंक करना है तो वो आप यहाँ पे ऐप के अंदर रख सकते हो। बाकी एक हमारे पास है index.js, तो ये हमारा होम मेन पेज होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सर्वर का, तो सर्वर में सेम यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, तो इसके अंदर हमारी वो डिपेंडेंसीज वगैरह जितनी भी लाइब्रेरी है इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास है SRC, तो SRC के अंदर हमारे पास मेन लॉजिक होता है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का जितना भी लॉजिक है वो हमारे पास SRC के अंदर होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स जैसे कि आपकी एंटिटीज होती है, अगर आपने डेटाबेस पढ़ा है तो उसमें आपका डिफरेंट टाइप की एंटिटीज होती है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के टेबल्स होते हैं, जैसे कि यूजर होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, या हमारे पास कस्टमर होता है, फिर ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, ठीक है। और अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं यूजर का, तो यूजर का हमारे पास क्या होता है, उसकी एक आईडी होती है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, एक मॉडल के एट्रीब्यूट्स होते हैं या एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोलर्स, तो कंट्रोलर हमारे पास क्या है, ठीक है। कंट्रोलर में हमारे पास कुछ हैंडलर होते हैं या हमारे पास API आप कह सकते हो, तो इसमें हमारे पास मेन लॉजिक होता है। ये जो हम यहाँ पे API बनाते हैं, इन API का क्या काम होता है, तो इन API का काम होता है कि आपका जो फ्रंट एंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है बैकएंड, फ्रंट एंड आपका है React.js, तो API का काम होता है अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई डेटा पैच करना है या अगर आपने कोई डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो ये जो जितना भी लॉजिक है आपका, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने वो डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका कंप्लीट क्राउड एप्लीकेशन, जो डेटा आप अपडेट, डिलीट, सेव, ये सारी चीज़ें करते हो, तो ये हमें कौन करके देते हैं, वो हमें API करके देते हैं, ठीक है। तो API का काम होता है डेटा को बेचना या डेटा को रिट्रीव करना, ओके। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो समझा दूंगा, ओके। तो मैं होप यहाँ तक आपको प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और उसमें हमने कौन से लैंग्वेजेस यूज़ किया है, ठीक है। आप कैसे उसको रन करते हो, तो सिंपल लॉजिक है। और फिर भी स्टिल अगर किसी का कोई भी इशू हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फिर फर्दर गाइड करूँगा।